अंतरा मरने से पहले अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देकर गई है। ऐसा क्या देके गई है वो? बॉम्ब। एक ऐसा बॉम्ब जिसके फटते ही एजे और गुड्डन की जिंदगी में तबाही आ जाएगी। अमेरिका में बैठी हो, ज्यादा बॉम्ब की बातें की ना तो तुम्हें सीधा अंदर कर देंगे। और जहां तक बात रही राज की, तो अंतरा का ऐसा कोई भी राज नहीं है जो मैं नहीं जानती। सो थैंक्स बट नो थैंक्स। रेवती मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अच्छी तरह जानती हूँ कि ये जिंदल भवन में वापस आने की चाल है तुम्हारी, लेकिन ऐसा है ना सरस्वती कि ना ही मैं अंतरा हूँ और ना ही तुम्हारी तरह गुड्डन की बहू। मैं गुड्डन की सौतेली बहन हूँ और उस सौतेली को सूली पे कैसे चढ़ाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से रही हूँ उसके साथ, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी सबको अच्छी तरह पहचानती हूँ। तो ऐसा है ना कि मैं अपने कंधे पे बंदूक रख के तुम्हें गोली नहीं चलाने दूंगी, समझी तुम? पछताओगी रेवती, पछताओगी। और तुम्हारा यही पछतावा तुमको मेरे पास वापस लेकर आएगा, क्योंकि अब गुड्डन की जिंदगी को शॉर्ट बर्बाद करने का ब्रह्मास्त्र मेरे पास है। अंतरा के राज का अब गुड्डन की जिंदगी में दस्तक देने का वक्त आ गया है। अच्छा दीदी सुनो ना, ये केक को ना टाइम पर पहुंचाना होगा, ठीक है? दोबारा मत बोलना कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपसे सब हो सकता है दी, सब कुछ। जानता था कि रेवती का सच जानकर तुम्हें तकलीफ होगी गुड्डन। पर तकलीफ में तो छुटकी भी है ना जिंदल साहब। गुड्डन, रेवती अपनी नफरत में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारे इस केक की मिठास शायद उसके अंदर की कड़वाहट को कम कर पाए। जानते हैं, पर पता है जिंदल साहब, कभी कभी ना हार जीत से ज्यादा जरूरी होता है कोशिश करना, और उस कोशिश को करते रहना। हमें ना बचपन में पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, पर हर बार सफल नहीं होते थे। कई बार हवा तेज हो जाती थी तो पतंग ही कट जाती थी हमारी, पर हम कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। और जैसे ही पतंग को बराबर हवा मिलती थी ना, तो फिर मोहल्ले की सबसे दूर तक जाने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली पतंग हमारी होती थी। कुछ वैसी कोशिश हम छुटकी के साथ करना चाहते हैं। भले ही हमारी कोशिश को मनचाही मंजिल ना मिले, उसे मनाना तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि ये लड़की 1 साल पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी है। अच्छा, ऐसा क्या थे हम? 1 मिनट। ये तुम थी और अब इस गुड्डन तुमसे हो पाएगा की कोशिश में तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हर मुश्किल को, हर मुसीबत को हम दोनों साथ मिलकर हराएंगे। तो चलो अब रेवती के लिए जो स्पेशल केक बनाया जा रहा है वो भी साथ में बनाए। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा।
चुटकी, देख हम तेरे लिए क्या लाए हैं। हम तेरे लिए अपने हाथों से तेरा फेवरेट केक बना कर लाए। चुटकी तुझे याद है ना, जब हम कुछ कांड करके आते थे तो मम्मी पापा हमें कैसे हड़काते थे और तू हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए हमारा फेवरेट केक बनाती थी। ठीक वैसे ही ना, आज हमने बहुत दिल से अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। चल साथ में मिलकर काटते हैं। सोच क्या रही है? चलना साथ में मिलकर काटते हैं। चल 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 चल, चल। अरे ले, चल चुटकी। तुमने क्या मुझे छोटी बच्ची समझ के रखा है जो ये केक देखकर सब भूल जाऊंगी? बड़ा दिल से बनाया है ना ये केक। ठीक है, ये लो, ये लो, बहुत दिल से बनाया। ये लो, कट कर दिया तुम्हारा केक। आइंदा ऐसी नौसिखियों वाली हरकतें की ना तो ये केक सीधा तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा। अगली बार क्यों चुटकी, अभी मार दे। देख, तुझे मनाने से हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे तू कुछ भी हरकत करती रहे। फिर अगर हमारी चुटकी को ये केक हम पर मारकर खुशी मिलती है ना, तो हम रेडी। चल मार। टेस्ट ले रही हो मेरा? जब तुम्हें गोली मार सकती हूँ तो ये केक क्या चीज है? वही तो कह रहे हैं, अगर तेरे हाथों गोली खा सकते हैं तो केक क्या चीज? ठीक है, हमने कहा था ना, गुड्डन सासू माँ के साथ उनकी बहुएं ढाल बनकर खड़ी हैं और वो चाहे कुछ कहें या ना कहें, हम चुप नहीं रहेंगे और ना ही तुम्हें उनके साथ ऐसी बदतमीजी करने देंगे। अगली बार सासू माँ के सामने आने से पहले एक बार सोच लेना रेवती। इस बार तो केक जमीन पर फेंका है, अगली बार केक तुम्हारे मुंह पे मारने से कतराएंगे नहीं हम। भूल जाएंगे कि तुम सासू माँ की छोटी बहन हो। सासू माँ चलिए, दीवार पर सर मारेंगी तो तकलीफ आपको ही पहुंचेगी। चलिए। बहन बहन बहन, बड़ी रट लगा रखी है इस बहन के रिश्ते की। आज इस रिश्ते को ही खत्म कर दूंगी मैं। मुझे तुमसे मिलना है अभी। सासू माँ, हमने रेवती के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आप कहीं हमसे नाराज तो नहीं है ना? हम ये नहीं चाहते थे कि आप बहन के रिश्ते में बहकर कमजोर पड़ जाए और रेवती इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाए। बस यही डर था हमें। सासू माँ, रेवती ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं, और जितने प्यार से आप उसको मना रही है ना, उसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। तो फिर क्या करे लक्ष्मी बहू, आप ही बताइए। हम भी उसी की तरह दिल में नफरत लिए प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते रहे। नफरत से चीजें सुलझती नहीं है और उलझ जाती हैं लक्ष्मी बहू। छुटकी हमारी छोटी बहन है, बचपन से जानते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा सब जानते हैं, और उसके सामने यूं कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। हम उसे सिर्फ वो दिन याद दिला रहे हैं जब हम दोनों प्यार से रहते थे। हम जानते हैं हमारा ये प्यार ही उसकी नफरत को बदल सकता है।
जिस प्यार को वो भुला चुकी है ना, उसे वापस पाकर ही वो इस नफरत का साथ छोड़ पाएगी। आपको क्या लगता है उसका जो गुस्सा है उसे भूलकर वो आपके प्यार को समझ पाएगी? अपनी गलतियों का एहसास होगा उसे? उन्हें सुधार पाएगी वो? मुझे नहीं लगता। दुर्गा बहू, ये फूलदान देख रही हैं आप? इसको बनाने वाले ने ना बहुत प्यार से आकार दिया होगा इसे, लेकिन जब इसे मजबूत करने का समय आया तो इसे तपती धूप में तपाया भी होगा। और देखिए, ठीक वैसे ही दुर्गा जी, रेवती के दिल में जो नफरत है ना, उसे हम प्यार से दूर करेंगे। उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे और फिर सही रास्ते पे लाने के लिए अगर उसे धूप में तपाना भी पड़ा ना, तो वो भी करेंगे। आप ठीक कह रही हैं सासू माँ। कितनी आसानी से आपने रिश्तों का अर्थ हमें समझा दिया। रेवती को भी मनाना आपसे हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। लॉर्ड कृष्णा करे ऐसा ही हो, क्योंकि रेवती की नफरत हमें किसी भी तरह से थमती नजर नहीं आ रही। हमारा दर्द ही उसका मरहम है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। गुड्डन, अक्षत, जिंदल, नीचे आओ। चुटकी, ओम धौ शांतिरापः शांतिरौषध्याः शांतिः वनस्पत्याः शांति पृथिव्यै शांतिः पिंडदानं समर्पयामि। ओम पृथिव्यै शांतिरापः शांतिः। क्या तमाशा है ये छुटकी? लो गुड्डन, अब हमारे बीच इस बहन के रिश्ते का श्राद्ध भी पूरा हो गया। स्वाहा। पागल वागल हो गई है क्या? हाँ, जीते जी रिश्तों का कोई श्राद्ध करता है क्या? ये थप्पड़ है ना, तुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था हमें, ताकि ऐसी ओछी हरकत करने से पहले तू 10 बार सोचती। और पंडित जी, आप आंखें खोल के देख लीजिए, हम गुड्डन, अक्षत, जिंदल अभी जिंदा हैं। हमारी बहन ने आपका समय बर्बाद किया, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। प्लीज यहां से जाइए। क्या तू खुद को? हमारी उंगली पकड़कर चलना सीखा है तूने छुटकी? जितनी बार गिरती थी ना, उतनी बार हम तेरी गुड्डन दी तुझे उठाते थे, याद है कि नहीं? 5-6 साल की थी तू, और तब तक हमारी फोटो को अपने से लगाकर सोती थी, और आज ये उसी फोटो पर माला चढ़ाकर श्राद्ध मना रही है उसका। हाँ? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छा, हमारी हिम्मत देखनी है तुझे? हाँ, अभी बताते हैं। मेरा कान छोड़ो। नीचे बैठ। मेरा कान छोड़ो। बैठ नीचे। बैठ। छोड़ देंगे तेरा कान, पर उससे पहले ना तुझे 3 बातें समझाना बहुत जरूरी हो गया है छुटकी। कान खोल के सुनना। पहली,
जिस रिश्ते को तू तोड़ने की कोशिश कर रही है ना, अगर आज के बाद ऐसी घटिया कोशिश भी की ना तूने, तो छोड़ेंगे नहीं तुझे, क्योंकि इस रिश्ते को तू कभी तोड़ नहीं पाएगी छुटकी। दूसरी, अगर आज के बाद ऐसी घटिया हरकत की ना या करने की कोशिश भी की, तो तेरी बड़ी बहन होने के नाते इससे भी बड़ी सजा मिलेगी तुझे। जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरा कान छोड़ो। दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना, इसलिए तीसरी फिर कभी बताएंगे। हम कोई राह चलती अनजान नहीं है जो तेरी ये घटिया हरकतें सहते रहेंगे। तेरी बड़ी बहन गुड्डन है। बड़ी बहन कहने का हक खो चुकी हो तुम, और मैं भी कोई कम सिद्धि नहीं हूँ। जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं नहीं बदलने वाली। एक बुरी जिद का जवाब होता है अच्छी जिद। तू जिद कर रही है ना, कर। और तू तो बहुत अच्छे से जानती है ना कि हम एक सास, बहू, बेटी, पत्नी, ये सब होने से पहले क्या है? एक जिद्दी गुड्डन। तुझे जो करना है तू कर, लेकिन हम भी ऐसे मानने वाले नहीं हैं, और तुझे मनाने से पीछे हटने वाले भी नहीं। तुझे तो हम सीधा करके ही रहेंगे छुटकी। आज के बाद तू ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे इस घर के किसी भी सदस्य का अपमान हो। अरे जो कान तेरा टेढ़ा हुआ है ना, इसको सीधे करके ध्यान से सुन ले। तू जब जब प्यार से नहीं मानेगी ना, हम तुझे यूं ही गुस्से से मनाएंगे। छोटी है तू हमसे, सुधार कर तो तुझे रहेंगे, अपनी ही आंखों के सामने यूं भटकने नहीं देंगे, फिर चाहे प्यार से या फटकार से। जितनी अतरंगी हमारी गुड्डन है ना माँ, उतने ही अतरंगी उसके तरीके भी हैं। क्यों? आई एम प्राउड ऑफ हर। तू सही कह रहा है लल्ला, मेरी गुड्डन बहुत हिम्मत वाली है। छोटी बहन कितना कुछ कर रही है, पर मेरी गुड्डन हर बार की तरह डटी हुई है। मुझे गर्व है तुझ पर गुड्डन। आता हूँ माँ। उस गुड्डन की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? पूरे परिवार वालों के सामने मेरा कान मरोड़ा, मुझे बेइज्जत किया। क्या समझती है वो कि मैं अभी भी उसकी छोटी सी छुटकी हूँ? चुपचाप सब कुछ सहन कर लूंगी बड़ी बहन का प्यार समझ के। नहीं गुड्डन, जवाब तो तुम्हें मिलेगा ही। और तुम्हारी बहन को इस थप्पड़ का जवाब देने में मदद कर सकती है मेरी बहन। तुम्हारी बहन को उसका जवाब मिल चुका है। गुड्डन को तुम्हें अकेले संभाल सकती हो। हाँ, संभाल सकती हो, तुम तो जरूर संभाल सकती हो। लेकिन रेवती, तुम ये तो मानती होगी ना कि दुश्मनी निकालने के मामले में मैं और मेरी बहना तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ओह, समझ लो ये हमारा खानदानी पेशा है। अब जब इतने खास एक्सपर्ट लोग तुम्हें इस मकसद में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो फायदा उठाओ ना इसका। देखो, अक्षत और गुड्डन ऐसे है जैसे आम और गुठली, एक दूसरे में जिंदगी भर ऐसे ऐसे घुसे रहेंगे तब तक जब तक ना उस आम को चूस के उसमें से उस गुठली को निकाल ना फेंके। क्या कहना चाहते हो? सीधा सीधा कहो। एक काम करो, बात कर लो। देखो, मेरी बहन भले ही इस घर की सबसे छोटी बहू है, लेकिन अच्छे अच्छे आम से रस निकालना उसे अच्छे से आता है। अरे ऐसा क्या है तुम्हारी बहन के पास जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है? कुछ तो होगा ना जिसके दम पे वो अमेरिका छोड़कर इंदौर वापस आ गई। क्या? सरस्वती इंदौर में? और क्या कह रहा हूं मैं? देखो, जहां तक मेरा मानना है, मेरी बहना के पास ऐसा कुछ तो है जो अक्षत और गुड्डन की जिंदगी में तहलका मचा सकता है।
लो, याद रखना, उस थप्पड़ का जवाब देने का वक्त आ चुका है। तेरी जिंदगी में तूफान लाके तेरी खुशियों को तबाह करने से मुझे कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रोक सकता गुड्डन।